लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। किसी की मत सुनना, वरना क़यामत के दिन बहुत पछताना होगा। नबी को अपनी तरह बशर न कहना, क्योंकि ये नबी की शान में बेअदबी है। हर हक बात कहने की इजाजत नहीं है। आज लोगों ने ये माहौल बना दिया, नबी तो इंसान थे, नबी तो इनकार किसने किया कि इंसान नहीं थे? बिल्कुल इंसान थे। सुन्नियों से ज्यादा उनको इंसान मानने वाला कौन हो सकता है? अरे मिलाद तो इंसान ही का मनाया जाता है। क्या कभी किसी फरिश्ते का भी मिलाद हुआ? तो हम मिलादुन नबी मनाते हैं इसीलिए कि इंसान समझते हैं, लेकिन मिलाद पूरी दुनिया में मनाते हैं इसलिए कि इंसान तो समझते हैं मगर अपनी तरह नहीं समझते। क्योंकि जो अपनी तरह है उनका मिलाद, उनका बर्थडे सिर्फ खानदान के लोग मनाते हैं, और जो खैरुल बशर होता है उसका मिलाद अर्श पे भी होता है और फर्श पे भी होता है। देखिए, एक बात समझाना चाहता हूं अमल की इस्लाह के साथ अकीदे की। हर हक बात कहने की नहीं होती। आप उठा करके देखें फतावा काजी का, फतावा आलमगीरी, ये पुरानी किताबें, बरसों सदियों पुरानी किताबें, उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम अल्लाह की तारीफ करो, तवज्जो आपकी, अल्लाह की तारीफ करो तो तारीफ के अंदर बड़े बड़े जुमले कहो, लेकिन अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कह दे कि अल्लाह वो है जिसने कुत्तों को पैदा किया, बोलो भाई कुत्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया ना। कोई शक है आपको? बोलते क्यों नहीं? किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। खिंजीर किसने पैदा किया? लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते वक्त ये कह दे कि अल्लाह तो कुत्तों का पैदा करने वाला है, अल्लाह तो खिंजीर का पैदा करने वाला है, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। क्यों काफिर होगा? क्योंकि उसको तारीफ करने का ढंग ही नहीं मालूम। बात समझे आप? उसको तारीफ करने का शऊर ही नहीं। अरे कहना था तो ये कहता, बेशक अल्लाह ने ही पैदा किया कुत्तों को भी और खिंजीर को भी, सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन ये कहोगे तो काफिर हो जाओगे। क्यों काफिर हो जाओगे? अरे तारीफ का तरीका यह है कि जब किसी की तारीफ की जाती है तो हकीर चीज से नहीं की जाती बल्कि आला चीज से की जाती है। जब अल्लाह की तारीफ करो इस शान से करो कि अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। और अगर तारीफ का हक अदा करना है तो यह कहो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान पैदा किया कि जो इशारा करता है तो चांद टुकड़े हो जाते हैं, इशारा करे तो चांद टुकड़ा हो जाता है। तो यह है तारीफ का तरीका। अल्लाह को खालिके खिंजीर कहना यह कुफ्र है। बताओ ये हक है कि नहीं है? पैदा तो उसी ने किया, लेकिन कह नहीं सकते। इसी तरह हुजूर इंसान है, हुजूर इंसान है, शक नहीं है, लेकिन उनको कहते अपनी तरह नहीं है कि हमारी तरह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तारीफ में ये कहो ये तो वो हैं जो मेराज पर जाते हैं, ये तो वो हैं जो सूरज को पलटाते हैं। तो तारीफ में अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आप ये कहें आपके मामू आ जाएं, आपके मामू आए, तो आप ये कहें ये देखो ये मेरे बाप का साला है, बोले ये बात गलत है? गलत है? बोलो गलत तो नहीं है, वो आपके बाप का साला ही तो है, इसमें कोई शक है? लेकिन इसमें अदब नहीं है। तो लोग कहेंगे 8 साल पढ़ करके इसने क्या घास काटा, बुखारी पढ़ा अभी तक के अदब नहीं आया। बोलो मामू बाप का साला है कि नहीं है? है, लेकिन कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? बेअदबी। बाअदब भांजा ये कहेगा ये मेरी अम्मी के भाई हैं, ये मेरी अम्मी मोहतरमा के भाई हैं, ये मेरे मामू जान हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरी नानी के शहजादे हैं, ये मेरे नाना के लाडले हैं। देखो सारी बातें हक है,
नाना का लाडला कहा तो लोगों ने कहा कितनी नुदरत है, नानी का चहीता कहा बोलने का अंदाज कितना अच्छा है, अम्मी जान के भाई है तो कहा कि इसके अंदर अदब का जौहर कूट कूट के भरा है, लेकिन हक ही कह दिया बाप का साला है तो लोगों ने कहा 8 साल पढ़कर भी इसको कुछ नहीं आया, बताएं हक है कि नहीं है बाप का साला, लेकिन कह नहीं सकते इसलिए कि अदब के कुछ तकाजे होते हैं। यकीनन हमारा ईमान है मुस्तफा जाने रहमत इंसान है, लेकिन जैसे बाप का साला मामू को कहना ये अल्फाज का गलत इस्तेमाल और बेअदबी है, वैसे जब मुस्तफा प्यारे पर तकरीर हो तो ये न कहना हमारी तरह इंसान है, वरना फरिश्ते कहेंगे 8 साल पढ़ के कुछ आया नहीं, अगर कहना था तो ये कहता ये अल्लाह का हबीब है, ये दोनों आलम का तबीब है, ये कायनात का मालिक और मुख्तार है, ये कंकर को कलमा पढ़ाने वाला है, ये चांद के टुकड़े करने वाला है, ये सूरज को पलटाने वाला है, ये जाबिर के बच्चों को जिंदा करने वाला है, ये काबे को अजमत रफ्ता अता करने वाला है, ये अपनी उंगलियों से पानी के चश्मों को जारी करने वाला है, ये हलीमा की खुश्क बकरियों में दूध का जारी करने वाला है। हाँ हाँ, ये वही है जिसे फरिश्ते अल्लाह अकबर सलाम कहते हैं। हाँ, ये वही है दरख्त जिसकी आगे सजदा रेज़ होते हैं। हाँ, ये वही है जिसे कंकरियां कलमा सुनाती है। हाँ, ये वही है पहाड़ जिसको सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब यूं कहोगे तो बुलबुले सिदरा कहेगा ओ तेरा अकीदा और मेरा अकीदा तो एक है, जहां मैं जाऊंगा वहीं तू भी जाएगा। हर हक बात कहने की नहीं होती, बयान करने के लिए होती है, कहने के लिए नहीं होती। बोलो अम्मी माँ बाप की बीवी है कि नहीं है? कोई साहब तुर्रम खाए का मैं बहुत तौहीद परस्त हूं, वो मेरे अब्बा की जोरू इधर आ, लोग कहेंगे हंसने की बात नहीं है, मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। ये हम पे इल्जाम है कि हम हुजूर को इंसान नहीं मानते। अरे इंसान जो नहीं मानेगा रसूल को वो काफिर हो जाएगा। मां को अम्मी कहने वाले के बारे में ये कि ये तो अपने अब्बा की बीवी नहीं जानते, इसे ये कौन सी मंतिक है? अरे अम्मी कह दिया तो समझ में आ गया कि अब्बा ही की बीवी है। जिसे अम्मी कहा मतलब अब्बा ही की बीवी है, अलग से तशरीह की जरूरत नहीं है। तो जिसे रसूल कहा, नबी कहा, नबी होता ही इंसान है, गैर इंसान नबी हो ही नहीं सकता। फरिश्ता कभी नबी नहीं हुआ, नबी के लिए इंसान होना जरूरी। तो जब नबी कह दिया, अब यह मुतालबा गलत है कि इंसान के ऊपर भी तकरीर करो। जब नबी कह दिया तो नबी इंसान ही में से होगा, दूसरी मखलूक से नबी हो ही नहीं सकता। जैसे अम्मी कह दिया तो मतलब अब्बा ही की बीवी को कहा ना अम्मी, अब्बा ही की बीवी अम्मी होती है। तो जब कह दिया अम्मी तो अब अलग से तशरीह की जरूरत नहीं है कि मेरे अब्बा की बीवी है, अम्मी कह दिया लोग जान जाएंगे ये इसके अब्बा की बीवी है। आप बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ अकायद होते हैं, इस पर तवज्जो देना जरूरी है। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन लोगों ने, दूसरे ने दुआ की, अल्लाह मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया, कि एक लड़की जिस पर मैं काबिज हो चुका था जिना के लिए, बस उसने कहा अल्लाह से डर तो मैंने उसे छोड़ दिया तेरे लिए। इसका मतलब यह है कि जब कहीं पर गुनाह करो और दिल में ख्याल आए कि अल्लाह देख रहा है, या कोई दिखा दे कि अल्लाह देख रहा है, कोई डरा दे कि अल्लाह देख रहा है, गुनाह छोड़ दो। वो ऐसी नेकी है कि मुसीबतें टल जाएगी। और जिंदगी में ऐसे मौके बार बार आते हैं, बसों में आएंगे, ट्रेनों में आएंगे, पार्कों में आएंगे, घर की तन्हाइयों में आएंगे, दोस्तों के सर्कल में आएंगे। बस एक तसव्वुर रखना, अल्लाह देख रहा है, वो देख रहा है, इस तसव्वुर से गुनाह छोड़ दो, अल्लाह जिंदगी और आखिरत की हर मुसीबत दूर कर देगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।